भटगामा मधुरपट्टी नाव दुर्घटना के नाम से पूरा बिहार ही नहीं देश में यह मामला चर्चित हुआ था, जिसमें कई लोग थे जो जान बचाने में लगे हुए थे। उसमें मैं भी था और इसमें सबसे बड़ी शहादत पिंटू सहनी ने दिया, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस इलाके का जो है सो ही नहीं, मैं समझता हूँ बिहार का अगर बढ़िया हीरो अगर किसी को कहा जाए तो वो पिंटू सहनी थे, जो अपनी जान देकर शहादत दे दिया। उसने जान बचाने वक्त ये नहीं देखा जो डूब रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वो मानवता के नाते जो है सो पूछ पड़ा कि पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। मानवता के नाम एक पोस्ट सत्याग्रह डालता हूँ, हमसे जो हो सकता है कर सकता हूं, और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अपना समय निकाल के मानवता के नाम से एक कुछ लिखिए। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डीप पीपल वॉइस। आज हम बिहार के एक ऐसे चर्चित मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं पटना के शिवपुरी पार्क में। हमारे साथ में है दिनेश सहनी जी, जो बागमती न्यूज इंडिया के संपादक है, संचालक हैं, और इसके साथ साथ ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और बीते कुछ दिनों पहले एक मामला हाईलाइट हुआ था, जब मुजफ्फरपुर में बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब गए थे, उनका दौरा हो रहा था। उसी समय बागमती नदी में कुछ लोगों के डूबने की बात सामने आई थी। उस डूबने के बीच में कुछ लोग की जानें भी बची थी, और जान बचाने वालों में शामिल थे पिंटू सहनी जी और शामिल थे दिनेश सहनी जी। कई लोगों की जानें बच गई और कई लोग उस समय पानी के जल प्रवाह में बह गए और उनकी जान चली गई। इसी बीच में मामला आया कि पिंटू सहनी जी जो 4-5 लोगों को नदी से निकाल कर किनारे तक ले आए, वो जल समाधि ग्रहण कर लिए और उनकी जान चली गई। दिनेश सहनी जी ने भी कई लोगों की जान बचाई थी, और ये कुछ दिनों तक बीमार रहे थे। बीमार होने के बाद स्वस्थ होकर आ गए हैं, और समाज में एक चर्चा चली कि जो लोग भी आपदा के समय में किसी का साथ देते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और उसी समय एक चर्चा चली कि पिंटू सहनी जी को राष्ट्रपति सम्मान दिया जाना चाहिए। कई मामलों में कई लोगों को दिया जाता है, लेकिन क्या कुछ मामला हो गया कि उनको सम्मान नहीं मिल पाया, और ये लोग उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीपी वॉइस पर। विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार का ऐसा मामला जो मानवता के लिए है, उस पर जो है सो आप खबर बना रहे हैं। 14 सितंबर 2023 की घटना है, जो भटगामा मधुरपट्टी नाव दुर्घटना के नाम से पूरा बिहार ही नहीं देश में यह मामला चर्चित हुआ था, जिसमें कई लोग थे जो जान बचाने में लगे हुए थे। उसमें मैं भी था, और इसमें सबसे बड़ी शहादत पिंटू सहनी ने दिया, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहले पता लगी कि उसने 2 लोगों की जान बचाई, लेकिन बाद में पब्लिक पिटीशन पड़ा और यह जनता ने बताया कि 4 लोगों की जान बचाई। इसके लिए जो है सो राष्ट्रपति के पास भी मेल गया, और वहां से जो है सो मुजफ्फरपुर के डीएम से पूछा गया कि आप इसके बारे में सही रिपोर्ट करें। और बहुत लोग लगे हुए हैं पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। हमारे कुछ साथी पिंटू सहनी के समाधि स्थल पे तिरंगा फहरा चुके हैं, और तिरंगा फहरा दिया। ये तो बहुत मतलब नोबल काम था। सही में जनता के लिए कोई आदमी जान दे दिया गया, तो ये शहादत देश के लिए हुआ, समाज के लिए हुआ, तो तिरंगा तो फहराना बनता था। हाँ, तो वहाँ पे सत्यनारायण कुमार, संजय कुमार, ऐसा बहुत लोग थे जो झंडा फहराए। और उस इलाके का जो है सो ही नहीं, मैं समझता हूँ बिहार का अगर बढ़िया हीरो अगर किसी को कहा जाए तो वो पिंटू सहनी थे, जो अपनी जान देकर शहादत दे दिया। उसने जान बचाने वक्त ये नहीं देखा जो डूब रहा है वो किस जाति का है, किस धर्म का है। वो मानवता के नाते जो है सो कूद पड़ा और लोगों की जान बचाई, 4 लोगों की जान बचाया, और उसके बाद जो है सो वो खुद की जान शहादत दे दिया। इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और हम सब लोगों से आग्रह करते हैं कि आप इसमें मदद कीजिए। आप अपने नेताओं से पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय को मेल कर सकते हैं, जिला मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी को कह सकते हैं कि पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। यह बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिंटू सहनी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे उनके जो जहां पर उन्होंने शहादत दी थी, जहां पर उनका क्रियाक्रम हुआ था, वहां तिरंगा गाड़ कर उनको सम्मान देने का काम किया। वो मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार के गौरव हो गए। एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो
आप एक प्रयास शुरू किए हैं, एक अभियान शुरू किए हैं कि उनको सम्मान मिले राष्ट्रपति के हाथों, मरणोपरांत ही सही। तो ये जो सम्मान की जो लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है, सरकारें इसमें क्यों नहीं इच्छा ले रही है, क्या दिक्कत आ रहा है कि आदमी को है सो समूह बना के एक अभियान चलाना पड़ रहा है? ऐसे लोगों को तो खुद सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, मैं अपने तरफ से फेसबुक से एक पोस्ट डालता हूं और सत्याग्रह पोस्ट है कि पिंटू सहनी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, मानवता के नाम एक पोस्ट सत्याग्रह डालता हूं। हमसे जो हो सकता है कर सकता हूं और लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अपना समय निकाल के मानवता के नाम से एक कुछ लिखिए, ठीक है, और इससे जो है सो मानवता के लिए संदेश जाएगा। दुनिया में कोई जाति धर्म बड़ा नहीं है, अगर बड़ा है तो मानवता है। मैं सीधा सा संदेश है और मैं बहुत नेताओं को कहा हूं और कह रहा हूं और ये पब्लिक से भी उम्मीद है कि आप मानवता के नाम पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। इस अभियान में स्थानीय स्तर पर कौन कौन लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आगे किन से आप उम्मीद करते हैं कि सहयोग मिलना चाहिए? देखिए, स्थानीय स्तर पे वहाँ के जो पूर्व जिला पार्षद जितेंद्र यादव, वहाँ के मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव, वहाँ के प्रतिनिधि राहुल कुमार, सत्यनारायण कुमार और वकील सहनी जो कि पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। कि बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं, जैसे डॉक्टर ब्रह्मानंद सहनी है, ऐसे बहुत लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आज हो या कल ये लड़ाई हम जीतेंगे मानवता के नाम पर। निश्चित रूप से आप तो एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भगवान और समाज आपके साथ में है। एक चीज हम जानना चाहेंगे, हालांकि ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पिंटू सहनी ने जान दी वो मतलब मानवता के लिए और समाज के लिए दी, लेकिन फिर भी हमारे देश में और समाज में नेता घूमते हैं जो कहते हैं कि हम इस जाति के ठेकेदार हैं। जैसे मुकेश सहनी जी हैं, कहते हैं कि सहनी समाज पर कहीं भी अत्याचार हो हम सबसे पहले खड़े होते हैं। तो क्या मुकेश सहनी जी से या जो सहनी समाज के बड़े लीडर हैं उन्होंने संसद में या विधानसभा में इस पर सवाल उठाया है क्या? देखिए, उनको सम्मान मिले। मेरा सीधा स्टैंड है, मैं सबसे मदद मांग रहा हूँ, ठीक है, और सबसे उम्मीद करता हूँ कि पिंटू सहनी को आप मुकेश सहनी से मिले थे? मुकेश सहनी के पास भी अपना संदेश भेज चुका हूँ। अजय निषाद से मिले थे? अजय निषाद के पास भी संदेश भेजा चुका हूँ। अभी तक कोई मदद मिली है कि नहीं मिली है? हरी सहनी तक भी अपना संदेश पहुंचा चुका हूँ। शुरुआत में हरी सहनी भी सलाह दिए थे कि आप लिख कर जैसे दीजिए, मैं लिख कर उनके पास पहुंचा चुका हूँ। अभी तक कोई सहयोग मिला नहीं है, आगे मिलने की आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, मुझे सबसे उम्मीद है जी। तो इस तरीके से ये सबसे उम्मीद करते हैं कि जो इंसानियत के लिए, जो समाज के लिए अपनी जान को न्यौछावर करके और जान को बचाने का काम करते हैं, ईश्वर न करे कभी आपके साथ अगर ऐसा माने हादसा हो जाए और उस समय में इस तरह का कोई सामाजिक व्यक्ति खड़ा नहीं हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी। तो एक व्यक्ति जो समाज में अपनी जान की परवाह न करते हुए आज कहीं ना कहीं उसके परिवार के बच्चे, उसकी पत्नी और उसके लोग जो है सो मतलब एक तरह से अनाथ हो गए हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। तो ये सोच के जब कोई व्यक्ति अपनी जान को माने हथेली पर रख के समाज की मदद करता है तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना, ऐसे लोगों को एक पुरस्कार दिलवाना, ये हम सबका दायित्व होता है। और हम आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि पिंटू सहनी जी जो मुजफ्फरपुर के थे, बागमती नदी में जो डूब रहे लोगों की जान बचाने का काम किए थे, इसके बावजूद 13 लोग उसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी ना, तो 13 लोग उसके बावजूद मरे थे। चिराग पासवान जी गए थे मिलने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति पिंटू सहनी जी को है सो सम्मान मिले, पुरस्कार मिले। और बल्कि मैं अपनी तरफ से आपकी इजाजत हो तो जोड़ना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने कि दिनेश सहनी जी भी, ये भले इन्होंने शहादत नहीं दी लेकिन इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है, तो इनको भी सम्मान और पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि इन्होंने भी अपनी जान पर खेलकर बहुत सारे लोगों को बचाया था, जिसको वीडियोज सोशल मीडिया पर मौजूद है। और हम चाहेंगे कि अगर वो वीडियो मिल जाता है तो इस न्यूज में भी आपको लगा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप खबर के अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सर। जय हिंद।